सो अभी हमने जैसे रिन्यूएबल्स की तो बात की है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिन्यूएबल में क्या क्या सोर्स ऑफ एनर्जी है और इसमें क्या क्या डिफरेंशिएशन है। सो इसमें ना अगर हम लोग देखेंगे ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करेंगे, ठीक है, तो रिन्यूएबल में अगर देखो तो जो भी पावर है जो कि हमारे पास बहुत सारी अवेलेबल है, अबंडेंट है अवेलेबल, उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बहुत फ्रंट साइड में आता है वो पहला सोलार आता है। भाई सोलार में अगर आप देखोगे, सोलार का कोई लिमिटेशन नहीं है। सन हर जगह पे है, सनलाइट घर पे भी आती है, हमारे सर पे भी आती है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे सनलाइट गिर रही है वहाँ पे हम लोग सोलार को कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि पावर हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसको डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। सोलर एनर्जी इसलिए भी पॉपुलर हो गई है क्योंकि वो एक छोटे घर में भी लग रही है और वो एक बड़े प्लांट पे भी लग रही है। विंड आप घर पे नहीं लगा सकते हो, आप एक बड़े, उसके लिए आपको एक बड़ी लोकेशन की ज़रूरत है। इसलिए सोलार इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन और विंड के, तो सोलर ज़्यादा फेमस हो गया है। मुझे लगता है रिन्यूएबल जो है एक बास्केट है, उसमें एक प्रोडक्ट है सोलर। जैसे अगर स्टार्ट करें तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो है हाइड्रो पावर जो है वो भी रिन्यूएबल का ही पार्ट है, विंड एनर्जी भी रिन्यूएबल का ही पार्ट है। सोलर की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जो मोदी जी का स्लोगन है, सबका साथ सबका प्रयास, इसमें क्या है, एक छोटा व्यक्ति भी जो है वो अपना प्रयास जो है 3 किलोवाट 2 किलोवाट से एक सोलर अपने सेल्फ सस्टेनेबल प्रोडक्ट या प्रोड्यूसर बन के वो अपना जो एक ऐड कर सकता है कि हमें बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट और यूएसपी बोल दिया जाए सोलर का, सबसे अच्छा यही। तो इसको मैं मतलब समराइज़ करना चाहता हूँ कि मतलब अभी रिन्यूएबल एनर्जी में देयर आर 4 टाइप ऑफ सोर्सेज। एक है सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास और मुझे लग रहा है न्यूक्लियर भी रिन्यूएबल्स में है। तो ये 5 टाइप की एनर्जी है जो रिन्यूएबल्स में आती है। इसमें सबसे पॉपुलर जैसे आपने बताया कि सोलार क्यों है, क्योंकि सोलार डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और जैसे वीर जी ने बताया कि आपने क्या बताया, सबका साथ सबका प्रयास। तो सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं 2 किलोवाट 3 किलोवाट का सिस्टम लगा के, और वो स्केलेबल मॉडल है मुझे लग रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी का। तो इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी में सोलार जो है वो सबसे ऐड करने वाली चीज़ ऐसे ही है। अगर आप बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ को देखते हो, सो दे फील जो ग्रिड है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। जितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतना ट्रांसमिशन लॉसेस कम होगा। एनर्जी जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे अगर यूटिलाइज हो जाता है ना तो सबसे बेस्ट, आप एनर्जी को इमीडिएटली यूज़ कर लेते हो और ट्रांसमिशन करने की ज़रूरत नहीं है ना आपको। ट्रांसमिशन आपका खर्चा बच जाता है, आपको ट्रांसमिशन लॉसेस बच जाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें इफिशिएंटली हो जाती है। तो जितना डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होगा ना, यू आर डिपेंडेंट ऑन जो रिन्यूएबल है वो बढ़ना चाहिए और आपका इंडिपेंडेंट आप ग्रिड पे होने चाहिए। तो ये जितना होगा उतना एनर्जी कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ऑलमोस्ट अगर इंडिया में अगर 100 यूनिट बिजली जनरेट होती है, उसमें 17 यूनिट जो है वो ट्रांसमिशन लॉसेस में ही निकल जाती है। तो मतलब 17% का लॉसेस है इन ट्रांसमिशन। सो यू आर राइटली सेड कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेस रहेंगे तो ये ट्रांसमिशन के लॉसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। तो जैसे हमने अभी सोलार की बात की है और वीर ने बताया कि सबका साथ सबका प्रयास, तो इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप तीनों से कि इसमें एक छोटा सा होम ओनर है, ये अपनी कैसे भागीदारी दिखा सकता है ये रिन्यूएबल एनर्जी में या सोलार में। इसमें मेरा मानना है कि अभी जो सबका अवेयरनेस, सबसे पहला प्रायोरिटी अवेयरनेस, वो अवेयरनेस काफ़ी आ चुकी है सोसाइटी में। हम देख रहे हैं छोटे से छोटे गांव में भी लोग सोलर के बारे में बात कर रहे हैं, अडॉप्टेशन है। और उसमें एक एड ऑन जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा जो एक विज़न लेके छोटे ऑनर्स को, जो होम ऑनर्स हैं, उन्हें जो इंक्लूड किया गया। तो उसके बाद जो बहुत सी स्कीम्स आई, इंसेंटिव्स आए और टेक्नोलॉजी ने जिस तरीके से अफोर्डेबिलिटी, और हमें उसमें क्या हुआ, मीडियम बहुत से हुए, किसी ने पेपर के थ्रू, नेट के थ्रू जो पढ़ा उसके बेनिफिट समझे। और ये एक्चुअली में आज के समय में इन्वेस्टमेंट हो गया है जिससे आप जो है सेविंग कर रहे हैं। तो लोगों को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह भी सोलर दिख रहा है कि मैं एक इन्वेस्टमेंट करता हूँ और जो 2-3 साल में मेरा ROI आ रहा है, उसके बाद मैं जो है आराम से अपनी इलेक्ट्रिसिटी अपने यूज़ करके AC चलाऊँगा, इलेक्ट्रिकल कार यूज़ करूँगा, इलेक्ट्रिकल बाइक यूज़ करूँगा। तो ओवरऑल अपनी नीड को जो है वो सेल्फ जो है वो कंजप्शन के साथ वो चाह रहा है बढ़ाना। वो अपनी नीड्स पे कोई कंट्रोल नहीं करना चाह रहा। सबको आता है मुझे भी इलेक्ट्रिकल कार में घूमना है, AC चलाना है, वो तो सबकी नीड हो चुकी है। तो उसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकल का बिल ही ऐसा ना हो कि मेरी इनकम का जो है 20% मैं अपने इलेक्ट्रिकल बिल में दे दूं। तो इससे बचने का भी एक रास्ता आज के समय उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो शुरू किया है, PM सूर्य घर योजना, जिसके थ्रू एक
छोटा होम मेकर भी बहुत बेनिफिट्स उठा सकता है। उसको इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से उसका आरओआई बहुत जल्दी निकल जाता है, प्लस उसको सब्सिडी मिल जाती है। तो हर एक आदमी के लिए बहुत अफोर्डेबल हो गया है सोलर लगाना। गुड। सो मैं इसमें मतलब मैं ऐसा मतलब आपने जैसे बताया कि एक कॉस्ट के साथ मतलब एक अच्छा कॉस्ट तो हो रहा है सोलार लगा के, वो ग्रीनर एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, बट जैसे वीर ने बताया कि ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो गया है। तो कॉस्ट के साथ अगर रिटर्न हो तो फिर इट इज़ नो ब्रेनर टू अडॉप्ट दिस सोलार। अडॉप्ट टू सोलर, या तो मतलब सोने के सुहागा बोलते हैं ना उसको, वैसा हो गया अभी बेसिक।